नीमच में श्री खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा 29वां रंग रंगीला फाग महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। फाग महोत्सव के तहत 10 मार्च को शाही ठाट बाट के साथ खाटू नरेश बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल आकर्षक रथ में विराजित होकर खाटू नरेश ने शहर का भ्रमण कर भक्तों को दर्शन दिए। शोभा यात्रा में रथ को श्याम बाबा के भक्त रस्सी के सहारे अपने हाथों से खींच रहे थे। आज शहर के दशहरा मैदान पर बाबा श्याम का दिव्य दरबार वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा और बाबा को 56 भोग का नैवेद्य लगाया जाएगा। इस दौरान आयोजित भजन संध्या में श्याम जगत के जाने माने भजन गायक सौरभ शर्मा कोलकाता, गायिका शुभांगी सोनी उड़ीसा के साथ नीमच जिले के मनासा की कनिका ग्रोवर भजनों की प्रस्तुति देंगी। बोल खाटू नरेश की जय। श्री खाटू श्याम मित्र मंडल अपना 29वां ये रंग रंगीला फाग महोत्सव मना रहा है, जिसके अंतर्गत 10 तारीख को बाबा श्याम का दिव्य रथ के साथ में विशाल शोभा यात्रा नीमच में निकाली गई। बहुत से इतनी तादाद के अंदर श्याम प्रेमी और भक्त पधारे कि शाम को 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक बाबा के दिव्य रथ को चलाने के अंदर बाबा के दर्शन करने के लिए लोग बाग उमड़ते रहे। आज उसी के अंतर्गत दशहरा मैदान पर खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा बाबा का भव्य कीर्तन दशहरा मैदान पर रख रखा है, जिसके अंदर वृंदावन की तर्ज पर प्रेम मंदिर के रूप में बाबा को हम प्रेम मंदिर के रूप में स्टेज दरबार सजाया है। उसमें बाबा श्याम का विशाल दरबार दिव्य दरबार हम यहाँ लगा रहे हैं। यह खाटू श्याम मित्र मंडल विगत 29 सालों से धार्मिक आयोजन के अंदर रख रहा है। आम जनता के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा 29वें रंग रंगीले फाग महोत्सव पर हमने बाबा के कीर्तन के बाबा को रिझाने के लिए कीर्तन के लिए कलकत्ता से सौरभ शर्मा, उड़ीसा से शुभांगी सोनी और मनासा से कनिका ग्रोवर को बाबा को रिझाने के लिए और भक्तों को बाबा से तन्मय करने के लिए बाबा से जोड़ने के लिए कलाकारों को हमने यहाँ पे आज आमंत्रित किया है। बाबा का जो दरबार लगेगा उसकी क्या विशेषता है? बाबा का दरबार जमीन से लेके ऊपर 30 फुट तक बाबा का ऊंचाई दरबार है। बाबा के दरबार के दर्शन पूरे दशहरा मैदान में अगर कहीं भी बाबा का श्याम प्रेमी अगर खड़ा होता है, इतनी ऊंचाइयों के ऊपर बाबा का इतना दिव्य दरबार सजा रहे हैं कि कहीं भी खड़ा रहकर वह बाबा के दर्शन कर सकेगा। बाबा की जोत एक हम बाबा के दरबार में लगा रहे हैं। बाबा के दरबार में हम जोत लगा रहे हैं। उस जोत के ऊपर भक्तों को जोत के ऊपर आने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें पुरुषों के लिए अलग से, महिलाओं के लिए अलग से और व्यवस्थित रूप से उनको वापस अपने स्थान तक पहुंचाने की हमने ये व्यवस्था करी है। जैसे ही बाबा की पूजा अर्चना 7:15 बजे मंडल द्वारा पूजा अर्चना के साथ में बाबा को मनाने के साथ के अंदर पूजा अर्चना के साथ में हम ये बाबा की कीर्तन चालू करेंगे। उसके बाद में हम यह चाहते हैं कि 8:30 बजे तक बाबा का इस कीर्तन को हम प्रारंभ कर दें। नीमच की आम जनता श्याम प्रेमियों से मेरा निवेदन है, कृपया 7:30 बजे तक बाबा के दरबार में आए। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमने कोई वीआईपी पास या कोई व्यवस्था ऐसी नहीं करी गई है। आप पहले आएँ और पहले बैठें, बाबा को रिझाएं। व्यवस्था पूरी अत्यंत सुंदर, एक से एक सबके बैठने के लिए हमने ये की है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुम को तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।